हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत अच्छी कंसेप्ट लेके आया हूँ। आज मैं आपको ट्रिपलेट निकालना बताऊंगा। ट्रिपलेट का यूज़ कैसे होता है, ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। आपने देखो, ट्रिपलेट का यूज़ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन में अप्लाई होता है, और ट्रायंगल का क्वेश्चन हो उसमें करते हैं, या फिर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो उसमें भी लगती है ट्रिपलेट की। आजकल जो सेट्स एनालॉगी के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ट्रिपलेट का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो चेक करते हैं। अब ट्रिपलेट दो तरह के होते हैं, एक ड्राइव और एक बेस ट्रिपलेट। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है कि जो ड्राइव होता है, जैसे 3 4 5, ये कौन सा है, ड्राइव। लिख देता हूँ फिर भी कौन सा ये ड्राइव। ठीक है, डी ई, ये बोलते हैं ड्राइव ट्रिपलेट इनको। एल यू टी। ठीक है, ड्राइव ट्रिपलेट कैसे होता है, जैसे थ्री, पेन चेंज कर लेता हूँ कलर, 3 4 5। ठीक, ट्रिपलेट है, ये क्या है, 3 4 5। अब इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज दैट टू से, किससे, टू से मल्टीप्लाई बाय टू। टू मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो जाएगा, 6। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आप चेक भी कर सकते हो, ये राइट कॉम्बिनेशन है। ठीक, या अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें किसे मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो कितना आ जाएगा, इंटू थ्री, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15। ठीक, अगेन अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 4 से 4, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 5 से करता तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, आगे मैं मेथड बताऊंगा उस मेथड से। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो ये था हमारा ड्राइव ट्रिपलेट, एक होता है हमारा बेस ट्रिपलेट। सॉरी, पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ इसी में। अगर कभी कोई ट्रायंगल दे रखा हो, कोई भी ट्रायंगल, और सपोज दैट उसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, गिवन है, और उसमें दो साइड पता हो, सपोज एक थ्री हो, नहीं हो, एक तो थ्री साइड, अरे चलिए, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, थ्री, एक फोर दे रखा हो, तो या तो आपको ट्रिपलेट याद हो। ठीक है, 3 4, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 3 4 कितना आ जाएगा, यानी कि 5। अगर इसी के रिस्पेक्ट में ऐसे दिया गया हो, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ऐसे गिवन हो, 6 और 8, इनकी हाइपोटेन्यूस क्या होगी, या जो थर्ड नंबर है वो क्या होगा। अब दिख रहा होगा कि ये किसका मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल 6 भी है, और टू का मल्टीपल 4 भी है। टू को मान ले लूंगा तो 3 और 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 एंड 4, तो 3 4 का किसके रेस्पेक्ट में, 5 5। अब सब में टू से मल्टीप्लाई आया तो उसमें भी टू से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे अगेन कोई भी निकाल सकते हो आप। आपको समझ में आया, अगर आपके पास कोई दो साइड गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप थर्ड टर्म निकाल सकते हो जब उसमें कुछ कॉमन हो। अगर प्राइम नंबर होगा तो भाई उसको तो फॉर्मूला के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। अब मैं बताता हूँ कि ओड नंबर और इवन नंबर का कैसे निकालते हैं। सपोज मेरे पास ओड नंबर का कैसे ट्रिपलेट निकालेगा, ओड नंबर मान लिया मैंने 3। ठीक, 3 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 9 में से मैं क्या कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, और 2 से डिवाइड कर दूंगा। भाई 9 - 1 कितना हो जाता है, 8। 8/2 कितना होता है, 4। 8/2 कितना होता है, 4। जो आया 4 लिख दिया। अब जो ये -1 की था इसी में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारे ट्रिपलेट क्या बन गया, 3 4 एंड 5। समझ में आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया है 5, 5 का स्क्वायर किया, कितना आएगा,
25, वही 25 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 25 माइनस 1 24/2 12, और ये 1 इसमें ऐड कर दिया गया, कितना आ जाएगा 13, ऐसे कर लेते +1 13। तो हमारा ट्रिपलेट बन गया 5 12 13। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, अगर समझ में ना आया तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं हम। कोई अच्छा सा, जैसे 9 ले लिया मैंने, 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 1 गया बाय 2 किया, कितना आएगा भाई 81 माइनस 1 40, तो कितना देखो कितना जगह, यानी कि 40 और इसमें एक ऐड कर देंगे तो 41। समझ में आएगा सभी को अच्छे से। ठीक है, अगर आप 11 का निकाल के देखना, 11 का देखो कैसे निकलता है, 1 to 1 -1/2 कितना आ जाएगा 120/2, 120 का आधा कितना होता है 60, 60 और 60 में एक ऐड कर देंगे 61। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से। अब मैं आपको इवन नंबर का निकालना सिखाता हूँ। कोई भी मान के चलो इवन नंबर हो गया, 4 ही मान लो, अगर हम 3 4 5 से स्टार्ट किया था, हम और मान लेते हैं इवन नंबर, इवन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 माना, 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, 16 को हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखो उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर दो, किससे 4 से, कितना आ गया 4 4 4 जा 16, 4 आया। ठीक है, अब 4 आया, अब देखो एक मिनट को, हमने किसके लिए 4, कितना आ गया हमारा 4। अब इसमें से ना हमें एक कम करना है, कितना कम करना है, एक कम, 4 माइनस 1 कितना आया 3, और इसमें ऐड कर देना है 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। समझ में आया। बस आपको क्या करना है, जो भी 4 से डिवाइड करके नंबर आया उसमें से -1 करना है, कितना करना है -1। ठीक है, कितना करना है माइनस का 1, -1 करेंगे 4 - 1 3 आ जाएगा, और जो नंबर आया उसमें 2 ऐड कर दे, कितना ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, जैसे सपोज मैंने 8 ले लिया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ कितना आ जाएगा बताओ, 4 1 जा 4, कितना हो गया 4 6 जा 24, 16 4 जा कितना होगा 64। अब 16 में से मैंने क्या बोला था, एक कम कर लो, कितना कर लो एक कम, 1 कम। ठीक है, 16 - 1, 16 - 1 15, 15 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 70। ठीक है, इसमें 2 का गैप होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, आप खुद भी निकाल सकते हो ये क्वेश्चन। ये हमारा ट्रिपलेट बन गया है 8 15 एंड 17। ठीक, समझ में आ गया आपको, आप चेक कर सकते हो अगर यकीन ना हो तो। अगर मैं सपोज 16 ले लेता हूँ, 16 बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 16, 16 का स्क्वायर किया कितना होता है 256। छोटे मोटे स्क्वायर तो आपको लर्न नहीं होगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, अब देखो 4 4, ठीक है 4 6 जा 24 और 4 4 जा 64। अब देखो वही -1 कर लेते हैं, -1 गया 64, -1 63, और 2 ऐड करते हैं 65। तो हमारे ट्रिपलेट आ गए 16 63 एंड 65। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि कैसे क्वेश्चन की कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं। कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनका हम मतलब फॉर्मूले नहीं लगते हैं, जैसे 39 होगा 39, तो कुछ ट्रिपलेट आपको लर्न करने होंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है 39 80 एंड 89। ठीक, लेकिन कुछ का आप इजीली निकाल सकते हो। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी कंसेप्ट अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ और अच्छी कंसेप्ट लेके आ सकूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।